मगर जैसे ही ट्रैश कैन निकालती है उसे वहां कांच के टुकड़े दिखते हैं। अब इसका क्या मतलब? कल वो हादसा सच में हुआ था? उसी दिन रेचल शहर जाती है एलियट के फोटोज को प्रिंट करवाने। उसे डर था कहीं उन फोटोज में कोई साया न दिखे, मगर मामला तो कुछ और ही निकलता है। इन फोटोज में एलियट था ही नहीं। वो लेट नहीं करती, उसी वक्त भागती है हेलेन के पास, जो कहते हैं ये एक डायरेक्ट वार्निंग है। इसके जरिए शैतान कहना चाहता है कि एलियट के पास ज़्यादा वक्त नहीं है। उसके जरिए शैतान इस धरती पे जन्म लेना चाहता है, रिजरेक्शन ऑफ द डेविल। रेचल हेलेन को उसी रात अपने घर ले जाती है जिससे वो ज़रूरी इंतज़ाम कर सके, मगर एलियट को देखते ही पता नहीं उसे क्या होता है, हेलेन का बर्ताव ही बदल जाता है। वो रेचल को सिक बुलाकर घर से लिटरली भाग निकलती है। उधर रेचल को तो कुछ समझ ही नहीं आया। वो उसके पीछे पीछे जाती है उसे रोकने, अपने बेटे को बचाने उसे उसकी मदद चाहिए। मगर जैसे ही वो दोनों नीचे आते हैं, रेचल देखती है उनका घर गांव के लोगों से भर चुका है। वो लोग जैसे उसी के लिए इंतजार कर रहे थे, इवन उनमें एंथनी भी है। देखते ही देखते सभी मिलकर उसे घेर लेते हैं। उसे फिर से एक बार इंजेक्शन लगाया जाता है और फिर जो होता है वो उसने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हम देखते हैं हेलेन बिल्कुल सच कह रही थी। इस गांव के लोग सच में ही शैतान के पुजारी हैं। एक सैटेनिक कल्ट का हिस्सा है ये गांव। वो लोग गांव के बीचों बीच जाकर उसी लेक के पास एक रिचुअल शुरू करते हैं, एक बहुत ही वियर्ड एंड क्रीपी रिचुअल। उनके कपड़े भी इक्वली क्रीपी थे। हम बेहोश रेचल को देखते हैं जिसे उन्हीं की तरह सजाया गया था, और कुछ औरतें उसे घेर कर बैठे थे, एक्चुअली उसे पकड़ रखे थे जिससे वो भाग ना जाए। उधर बाकी लोगों के बीच एंथनी था। उसके बर्ताव से ऐसा लग रहा था जैसे वो ही इस रिचुअल का मेन पर्सन है। क्यों ना हो, वो इस कल्ट के मकसद पूरा करने के लिए अपने बेटे को सैक्रिफाइस जो कर रहा था। वो अपने हाथों से एलियट का गला काटकर उसे मार डालता है। ताज़ा खून से उसके कपड़े लाल हो जाते हैं और फिर उस खून को पिलाया जाता है रेचल को फोर्सफुली। ये औरतें खून से उसके पेट के ऊपर कुछ सैटेनिक सिंबल्स भी बना देते हैं। अचानक से रेचल का पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता है। अंदर कोई चीज़ हिलने भी लगती है जैसे वो 9 मंथ्स प्रेग्नेंट हो। रेचल डर से फीका पड़ चुकी थी। वो रो रही थी जोर जोर से। शैतान को जन्म देना नहीं चाहती थी वो, मगर ये लोग उसे नहीं छोड़ते। उसे ले जाकर लेक के पानी में फेंक देते हैं। मगर इसके बाद क्या होता है वो हमें पता नहीं चलता, क्योंकि यहीं पर ये सीन एंड हो जाती है। इन द नेक्स्ट सीन फिर से सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। रेचल बिल्कुल आराम से नींद से जागती है और जागने के बाद उसे अपने बेटे की विस्परिंग सुनाई देती है। वो मदद मांग रहा था। उसकी पुकार सुनकर रेचल बिल्कुल पागलों की तरह डेस्परेट हो जाती है। एक झटके में दरवाजा तोड़कर बाहर निकल आती है, जबकि उसे बाहर से लॉक किया गया था। उसे सुनाई देती है एंथनी गांव के लोगों से बात कर रहा है। किस बारे में नहीं पता, मगर रेचल को लगता है उसी के बारे में होगी। वो लोग जरूर उसे कैद करना चाहते हैं। कल रात के बाद उनके इंटेंशन को लेकर रेचल का और कोई शक नहीं रहा, तो वो भागती है अपने बेटे को बचाने। उसके आवाज को फॉलो करके वो एटिक के एक अबांडन सेक्शन में जा पहुंचती है, जहां एक बक्से के अंदर एलियट को हाथ पैर बांध कर रखा गया था। रेचल 1 मिनट और जाया नहीं करती, उसे लेकर भाग निकलती है जंगल के रास्ते। उधर एंथनी को भी वो दिख चुकी थी, तो वो भी उसका पीछा करने लगता है। वो चिल्ला चिल्ला कर रेचल को रुकने के लिए कह रहा था, क्योंकि रेचल एक्चुअल में उससे नहीं बल्कि वो सच्चाई से भाग रही थी। इसका नतीजा बहुत भयानक हो सकता है। फाइनली दोनों में हाथापाई हो जाती है। रेचल तो इतना गुस्से में आ गई थी कि वो पत्थर उठा लेती है अपने पति को मारने। एंथनी उसे नहीं रोकता, ना वो खुद को बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो भी मरना चाहता था। इस जिंदगी भागा दौड़ी से परेशान हो चुका था वो। रेचल का पागलपन उससे और सहन नहीं होता। हाँ, पागलपन। रेचल अभी खुद को जिस क्राइसिस में देख रही है वो असली नहीं है, उसके दिमाग की उपज है। यहाँ पर कोई कल्ट नहीं, कोई एलियट को सैक्रिफाइस देना नहीं चाहता, क्योंकि एक्चुअल में तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस सीन में एंथनी एक बहुत बड़ा खुलासा करता है, जिससे हमें पता चलता है उस एक्सीडेंट में एक्चुअली क्या हुआ था। सच्चाई रेचल के सोच से बिल्कुल ही अलग है। उसे जो ये बार बार लगता है उनका एक्सीडेंट एंथनी के ड्रंक ड्राइव की वजह से हुआ था, वो सरासर झूठ है। असल में तो उस दिन गाड़ी में एंथनी था ही नहीं। रेचल अकेले नेथन को लेकर घर लौट रही थी। बहुत गुस्से में थी वो, और उसी के चक्कर में उसने एक्सीडेंट कर दिया।
इससे भी बड़ी बात तो ये है, उस एक्सीडेंट में उन्होंने अपने एक लौते बेटे नेथन को खो दिया था। रेचल ये सच बर्दाश्त नहीं कर पाई। सारा दोष उसने डाल दिया एंथनी के ऊपर। अपने दिमाग में रियलिटी से कोप अप करने के लिए एक और ही रियलिटी बना ली, जहां उसका एक और जुड़वा बेटा जिंदा था, एलियट, जबकि असली दुनिया में उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। एंथनी ने सब कुछ मान लिया। हर दिन अपने आंखों के सामने रेचल का पागलपन देखता रहा, सहता रहा, सिर्फ उसे खुश रखने के लिए। रेचल एलियट से बात करता था, उसके साथ खेलता था। ये सब एक नॉर्मल पर्सन के लिए काफ़ी क्रीपी था, तो लोगों की नज़र से ज़्यादा दिनों तक छुपा नहीं। बहुत जल्द उसे असाइलम में डाल दिया गया और उसे सच्चाई से रूबरू होने पर मजबूर किया गया। मगर वहाँ रेचल जीने की उम्मीद हार चुकी थी। जिंदा लाश बन चुकी थी वो, जो एंथनी से देखा नहीं गया। वो उसे घर तो वापस नहीं ले जा पाया क्योंकि उनके नेबर्स को सब कुछ पता चल चुका था, तो वो उसे यहाँ पर ले आया जहाँ कोई टोकने वाला नहीं। मगर यहाँ उसका पागलपन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। वो एलियट के नाम पे कुछ भी कर रही थी। उसने खुद अपने हाथों से नेथन के खिलौने को खोद कर बाहर निकाला, खुद ही अपने माथे पर आईनों को फोड़ा। एंथनी को बहुत डर लग रहा था कहीं वह खुदकुशी न कर ले, तो उसने गांव के एल्डर्स से मदद ली। उन्हें शुरू से ही सब कुछ पता था। वो लोग तो उनकी मदद कर रहे थे। रेचल को जब भी दौरे पड़ते थे, वो लोग ही उसे संभालते थे, जबकि रेचल को लगता था वो सभी मिलकर उस पर काला जादू कर रहे हैं। ये सब उसके दिमागी उपज थी, जो हेलन से मिलने के बाद बढ़ने लगी थी। हेलन की दिमागी हालत भी तो कुछ ठीक नहीं। अपने हस्बैंड का मौत का असर उस पर इतना बुरा पड़ा था कि वह एक्सेंट्रिक बन गई। उसे हर एक चीज में डार्कनेस नजर आने लगा। सब कुछ शैतान का प्लान लगने लगा उसे। इसीलिए ही तो गांव के लोग उसे अवॉइड करते थे। मगर रेचल को उसके बातों में इंटरेस्ट आने लगा। उसे भी लगने लगा ये सब सैटेनिक कंस्पिरेसी है। मगर जब हेलन को असलियत पता चला, वो भाग निकली। अभी सिचुएशन इतनी बदतर हो चुकी है कि रेचल कंप्लीटली हाथ से निकलती जा रही। उसे हकीकत में लौटाना जरूरी है इमीडिएटली, नहीं तो एंथनी पागल हो जाएगा। वो उससे बहुत बार रिक्वेस्ट करता है, मगर रेचल को तो जैसे एलियट के बिना और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सब कुछ याद आने के बाद भी उसे लग रहा था एंथनी झूठ कह रहा है। एलियट उसके सामने ही तो है, वो झूठ कैसे हो सकता है। वो उसके पीछे भागने लगती है और जा पहुंचती है एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में, जहां एंथनी उसे प्रैक्टिकली दिखाने की कोशिश करता है कि एलियट नहीं है। वो उसके ऊपर बहुत सारे ग्रेन्स डाल देता है, मगर इससे रेचल गुस्से में पागल हो जाती है। एंथनी को ऐसे धक्का मार देती है कि वो ऊपर से नीचे गिर जाता है। उसका माथा फट चुका था, तड़प रहा था वो, मगर रेचल तब भी उसे ना देखकर अपने बेटे को ही ढूंढ रही थी। जब फाइनली उसे एहसास हुआ उसने सब कुछ खो दिया है, एलियट तो कभी था ही नहीं, आज उसके वजह से उसने उस शख्स को भी खो दिया है जो उसका ट्रू वेल विशर था, तो उसे बहुत झटका लगता है। एंथनी के लहूलुहान लाश को अपने गोद में उठाकर वो रोने लगती है। लेकिन अब रोने से क्या होगा, सब कुछ तो खत्म हो चुका है। गांव के लोग इसे एक्सीडेंट मान लेते हैं, तो रेचल को कोई सजा नहीं होती। वह न्यूयॉर्क वापस चली जाती है और नई तरीके से जिंदगी शुरू करती है। बट एट द फाइनल सीन हम देखते हैं, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो अभी तक रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई। इतना बड़ा झटका लगने के बाद भी उसका पागलपन घटा नहीं, बल्कि और ज्यादा बढ़ चुका है। अभी वो अपने बच्चों के साथ साथ एंथनी को भी इमेजिन कर रही है। मतलब उसके इमेजिनेशन में सब कुछ ठीक है, सभी जिंदा है और वो लोग एक खुशहाल लाइफ लीड कर रहे हैं। द एंड। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। मुझे कहानी काफी पसंद आई। आई होप आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। वैसे अगर आपको ऐसी साइकोलॉजिकल हॉरर एंड थ्रिलर मूवीज पसंद है तो आप इन दोनों में से किसी भी वीडियो पर क्लिक कर सकते हो। ये दोनों इक्वली इंटरेस्टिंग है। आई एम श्योर यू आर गोना लव इट। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। टाटा।